नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन का आंख दिखाना, चीन का भारतीय बाजार पर कब्जा करने की सोच रखना, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों से हाथापाई, भारत चीन बॉर्डर पर चीन सेना का हमेशा तैनात रहना, इसके अलावा न जाने किन किन मुद्दों को लेकर दोनों ही देश खबरों का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन सोचिए, भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? सेना में सैनिकों की संख्या के तुलनात्मक रूप से भारत की सेना की संख्या अधिक है। वहीं परमाणु बम के मामले में भारत चीन से कम है। तुलना इस बात की भी है कि मिसाइल्स के मामले में भारत और चीन में सबसे अधिक ताकतवर कौन है, क्योंकि भारत अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दुनिया की नजर में खुद को शक्तिशाली साबित कर चुका है। वहीं चीन भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया को डराता है। ऐसे में आज अपनी वीडियो में हम आपको चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत की अग्नि 5 मिसाइल में से कौन बेहतर है ये बताने जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। 20 मार्च 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। ऐसा पहली बार है कि रूस ने किसी भी देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया हो। इस हमले के बारे में रूस ने दलील दी कि उसने यूक्रेन के मिसाइल और हवाई उपकरणों को तबाह करने के लिए ऐसा किया है। रूस की इस मिसाइल का नाम किंजल है। इस हमले के बाद देश और दुनिया में एक अलग ही बहस छिड़ गई और बातें हो रही थी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसकी तुलना भारत की अग्नि 5 मिसाइल के साथ हो रही है। अब अग्नि 5 और हाइपरसोनिक मिसाइल में कौन बेहतर है, इसके बारे में बात करने से पहले दोनों मिसाइल्स की क्षमता के बारे में जान लेते हैं। भारत के लिए अक्टूबर 2021 बहुत खास था, जब भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वो दुश्मनों का मुंह किसी भी वक्त तोड़ने को तैयार है। इसी सफल परीक्षण के बाद इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को मिली सफलता के बाद चीन की चिंता बढ़ गई है, जिसकी वजह यह है कि अब भारत चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, वो चीन के साथ दूसरे देशों को भी इससे टारगेट कर सकता है। भारत इस मिसाइल के जरिए परमाणु बम से हमला कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एक ICBM को कम से कम 5500 किलोमीटर की रेंज का होना चाहिए। लिहाजा भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल ICBM के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। भारत की मिसाइल अब अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों के साथ साथ दूसरे महाद्वीपों के देशों तक पहुंच सकता है। हालांकि भारत सरकार ने 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता का जो दावा पेश किया है, कई देश मानने को तैयार नहीं है। कई रिपोर्टों के जरिए सामने आया है कि इसकी एक्चुअल मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है। साथ ही इसका लॉन्च वजन 50,000 किलो है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल को जो सबसे घातक बनाती है वो ये है कि इसे कहीं से भी लॉन्च की जाने की क्षमता। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका जलवायु परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मौसम कोई भी हो, ये अपनी पूरी क्षमता के साथ वॉर कर सकता है। साथ ही इसकी ताकत और अधिक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसके इंजन को बनाने पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके इंजन को 3 लेयर वाले ठोस ईंधन से बनाया गया है। ऐसे में इसकी क्षमता और टारगेट की सटीकता दूसरी मिसाइल से अधिक है। इसकी एक और खास बात है कि ये देश की पहली और सिंगल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने बनाया है। ये एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिससे आर्मी को अच्छी खासी मदद मिलेगी। ये मल्टीपल टारगेट को भेजने की भी क्षमता रखती है। जहां तक इसकी स्पीड की बात है, इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना अधिक है। अब आखिर भारत को अग्नि 5 मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके जवाब में भारत सरकार ने दुनिया को बताया था कि इस मिसाइल का परीक्षण देश के मिनिमम प्रतिरोध को बनाए रखने और देश की घोषणा नीति के मुताबिक है। भारत ने मिसाइल पहले इस्तेमाल न करने की प्रतिबद्धता के साथ बनाया है। भारत सरकार ने यह भी बताया कि उसने अग्नि 5 आत्मरक्षा के लिए बनाया है। वैसे भी सारी दुनिया जानती है कि भारत काफी शांतिप्रिय देश है, वो किसी पर पहले हमला नहीं करता। आजादी के बाद से भारत का सामरिक इतिहास भी यही बताता है। हालांकि अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन की घबराहट दुनिया के पटल पर दिखी। उसने भारत को धमकी दे दी कि इसकी शिकायत वो UN में करेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की ओर से मिसाइल्स के परीक्षण करने पर UN उसे चेतावनी देता है तो भारत इससे अलग क्यों रहेगा? अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन सारे काम गुप्त तरीके से करता है, पर जब दूसरे देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए भारत की अग्नि मिसाइल के परीक्षण पर तो उसने सिरे से विरोध किया, लेकिन वह खुद 16 अक्टूबर 2021 को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किए बैठा है। चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम TF-17 है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है।
ये परमाणु गिराने के साथ साथ बीच रास्ते में दिशा बदलकर दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सफल है। बात अगर स्पीड की करें तो ये मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा और इससे भी ज्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ सकती है। इसे अंतरिक्ष से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखती है। एक न्यूक्लियर वेपन लोडर भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को सबसे पहले साल 2018 में रूस की ओर से परीक्षण किया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ही नहीं अमेरिका को भी 1 मिनट के अंदर तहस नहस कर सकता है। जैसा कि आपने दोनों की ताकतों के बारे में देखा, निसंदेह चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की अग्नि 5 से बेहतर है। जहां तक चीन ने अपने इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बता रखा है। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर चीन ताकतवर है तो डरने की क्या बात है? क्या हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो दावा किया है वो महज लफ्फाजी है? चीन की बौखलाहट की वजह साल 2021 के उसके दावे के बाद आई रिपोर्ट हो सकती है, जिसके मुताबिक चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से फेल हो गया था, जिसका चीन ने खंडन भी किया था। पहला तो वो अपने टारगेट से भटक गया है और दूसरा वो कि महज 40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाया। इधर अग्नि 5 ने अपने टारगेट पर सही निशाना साधा था। ऐसे में अग्नि 5 रेडी टू यूज की श्रेणी में आ चुका है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कुछ देश ये दावा कर रहे हैं कि अग्नि 5000 नहीं बल्कि 8000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। उन देशों की लिस्ट में चीन का नाम भी शुमार है। चीन का दावा है कि भारत जानबूझकर इसकी क्षमता को कम बता रहा है ताकि दुनिया भर के इस मामले में भारत पर दबाव ना बने। अग्नि 5 एक ही मिसाइल के जरिए एक से अधिक टारगेट्स को निशाना बना सकती है, लेकिन चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। साथ ही चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण में सफल हुआ है भी या नहीं, इस पर अभी तक संशय बरकरार है। वहीं अग्नि 5 आज ही चीन की ओर तैनात की जा सकती है। इन सारी बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मान भी लेते हैं कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, उसकी ताकत अग्नि 5 से काफी अधिक है, फिर भी इस मामले में चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।